हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दास जी आज आपके लिए एक बहुत प्यारा सा प्रसंग लेके आए हैं। अगर आप कभी जीवन में भयभीत होते हैं, डरते हैं, दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, तो ये प्रसंग आज सुनिए। बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा प्रसंग है। आपकी सारी भय, पीड़ा, दर्द, दुख दर्द सब दूर हो जाएगा। सुनिए। घटना है एक मतमैया की। उसके बेटे का नाम था मुरली। मुरली बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही धीरपूर बच्चा था, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। बहुत प्रेम करता था। मुरली की माँ जो है और पिताजी जो थे, वो दोनों किसान थे, खेती बाड़ी का कार्य किया करते थे। लेकिन मुरली शुरू से हमेशा से देखता था कि हर वर्ष उसकी माँ जो है उसे अपने मैके ले जाती, यानी कि नानी के घर जाता था। और मुरली पूरे समय अपनी नानी के घर जाने का प्रतीक्षा किया करता था कि कब गर्मी की छुट्टी लगेगी और कब मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा। हर साल जाता रहा और उसको अपनी नानी के घर जाना बहुत पसंद था, क्योंकि उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत प्रेम के साथ साथ उसकी मनपसंद चीज़ें खिलाना और उसे अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाना, उन्हें सुनकर मुरली को बहुत अच्छा लगता था। तो वो अपने वर्ष भर अपनी नानी के घर जाने का प्रतीक्षा किया करता था। हर साल जाता था। जब मुरली 15 साल का हुआ, तो उस बार क्या हुआ कि मुरली के पिताजी की थोड़ी-सी हालत ठीक न थी। तो मुरली की माँ ने बोला, "बेटा, इस बार हम नानी के घर नहीं जा पाएँगे।" तो मुरली दुखी हो गया और वो रोने लगा, चीखने लगा। बोला, "माँ, मुझे नानी के घर जाना है, मुझे जाना है।" तो माँ ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर बच्चा बच्चा तो था ही। उसे अपनी नानी से इतना प्रेम था कि उसको अपने नानी के घर जाना ही था। माँ ने बोला, "ठीक है बेटा, अब आप इतना ज़िद कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा कि थोड़ा-सा पिताजी के संग में मदद करते, तो घर की स्थिति सुधर जाती। मगर ठीक है, आप नहीं मान रहे, तो एक काम करते हैं, इस बार मैं आपको ट्रेन में बिठा देती हूँ, आप अकेले ही नानी के घर चले जाओ और स्टेशन पर मामा जी आएँगे, उन्हीं के साथ आप नानी के घर चले जाना। फिर वहाँ से ना मामा जी बिठाएँगे और मैं यहाँ आऊँगी स्टेशन पे, तुमको ले लूँगी।" मुरली बड़ा प्रसन्न हुआ, तो ठीक है। मुरली जब जा रहा था, तो उसकी माँ उसे एक चिट्ठी दी, पत्र दी और बोली, "बेटा, जब तुम्हें बहुत डर लगेगा ना, तब इस पत्र को खोलना। लेकिन इस पत्र को तुम बीच में मत खोलना, जब तुम्हें बिल्कुल हताश हो जाओगे, भयभीत हो जाओगे, बहुत डर लगेगा, बहुत बेचैनी होगी, तब इस पत्र को खोलना। मैं चाहूँगी कि ये पत्र तुम्हें न खोलने की ज़रूरत पड़े।" बच्चा बोला, "तो ठीक है।" बच्चा ट्रेन में बैठा, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार वो ट्रेन में अकेले सफ़र जो कर रहा था। सभी बाहर देख रहा है, इतनी सुंदर-सुंदर नज़ारे थे, अकेले बैठा था, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद भीड़ इकट्ठा हुई, तो ट्रेन में यात्री बैठे, सबको देखकर बच्चा बहुत खुश था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे अचानक डर लगने लगा कि मैं पूरे ट्रेन में मैं अकेले हूँ। बहुत भयभीत हो गया, सोचने लगा, बेचैन हो गया, बेचैनी होगी, तो उसे याद आया कि माँ ने एक पत्र दिया था, उसे खोल के देखता हूँ। जब उसने खोल के देखा, उसमें लिखा था कि बेटा, आप दुखी मत होना, डरो नहीं, मैं पीछे डब्बे में बैठी हूँ, मैंने तुमको भेज तो दिया है, लेकिन मेरा मन नहीं लगा और मैं तुम्हारे साथ में पीछे डब्बे में हूँ। अब बच्चा शांत हो गया, अब उसका डर खत्म हो गया। वो बैठे हुए देख रहा था, बाहर देख रहा है और मस्ती से पूरे सफ़र का आनंद ले। जब स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, मुरली उतरता है, देखते हैं उसके सामने मामा जी खड़े हुए। मामा जी करके चिल्लाते हुए दौड़ता हुआ मामा जी से लिपट जाता है। मामा जी उसे बहुत प्रेम करते थे। मामा जी उससे लिपट गए और बड़े ही प्यार से उसे बोले, "चलो मुरली, घर चलते हैं।" तो मुरली बोलता है, "मामा जी रुको, मम्मी मेरी पीछे वाली ट्रेन में बैठी है, वहाँ पीछे ट्रेन में है।" तो उसके मामा जी बोलते हैं, "नहीं बेटा, आपकी माँ पीछे ट्रेन में नहीं बैठी है, वो पिताजी के संग में मदद कर रही है और गाँव में ही रुक गई है। आप डरो नहीं, घबराओ नहीं, इसीलिए आपकी माँ ने वो आपको चिट्ठी दी थी। चलो मुरली घर।" मुरली को समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार से हमें भी जब प्रभु हम डरते हैं, हमारे साथ होते हैं, तो हम वहाँ से चल रहे होते हैं प्रभु के हाथों,
तो कभी एक छोटी सी चिट्ठी, एक छोटा सा पत्र हमें भी देके भेजते हैं कि बेटा दुखी नहीं हो ना, मैं आपके साथ में हूँ, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, आप बस मुझे भूलना नहीं। जैसा कि उसकी मैया ने बोला था, मुरली की मैया ने बोला था, भूलना नहीं, मैं पीछे बैठी हूँ। उसी प्रकार से कृष्ण भी हमसे बोल के भेजे हैं कि आप डरना नहीं, मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन मुझे भूलना नहीं। मुझे अगर याद रखोगे, आपको कभी भी कष्ट, कभी भी डर, कभी भी किसी तरह से, किसी भी तरह के आप भयभीत नहीं होंगे। आपको लगता है और आपका इंतजार जैसे वो मैया कर रही होती है मुरली का, वैसा ही इंतजार हमारे प्रभु भी कर रहे हैं। जैसे ये बच्चे अपने स्कूल की टीम से के साथ में कभी कभी घूमने के लिए बाहर जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि उन्हें वापस घर जाना है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी प्रभु ने इस जगत में भेजा है। एंजॉय करने के लिए हमने जिद करी और प्रभु ने भेज दिया, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है, हमें ये नहीं भूलना है कि हमें अपने पिताजी के घर, अपने माता के घर वापस जाना है। हमारे माता पिता हमारा इंतजार कर रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण हमारा इंतजार कर रहे हैं, गोविंद हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप अपने यहाँ भौतिक जगत में जब आप रहते हैं, अपने माता पिता को हमेशा याद करते हैं। जब आप छोटे होते हैं, बड़े होने के बाद लगता है हम तो बड़े हो गए, अब उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप देखते हैं बरगद के पेड़ के तरफ माता पिता होते हैं, कुछ रहे न रहे, लेकिन छाया तो हमेशा रहती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रभु दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन हमारे साथ हर पल, हर क्षण होते हैं। मुरली के संग ऐसा क्यों हुआ, वो भयभीत क्यों हुआ? हम भी तो भयभीत होते हैं, कभी कभी रोते हैं, परेशान होते हैं। जब परेशानियां आती हैं, हमें भयभीत नहीं होना है। प्रभु का साथ हमेशा अपने है, ये मानकर चलिए, है ना। तो आज से जीवन में आप कभी न डरें, कभी भयभीत ना हो, और प्रभु का नाम सिमरन करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो तक प्रार्थना कि हमारे कुछ चार चैनल प्रबंध में हरे कृष्ण हम अपने बोले कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाइए। तो आज से माला जपिए, अच्छा लगता है तो उसे 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16 वाला पे आइए और कृष्ण के हित कृपा के पात्र बन जाइए। तो आज से हरे कृष्ण महाजन शुरू करिए। हरे कृष्ण, राधे राम।